हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आपके लेक्चर्स के बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया और आज से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू। अब डेली लेक्चर्स आएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, ट्रायंगल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines is called a triangle। ठीक है, एक क्लोज फिगर थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस से अगर क्लोज होती है, थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा बनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ये तीन डिफरेंट लाइंस हो गई। मान लीजिए एक लाइन ये हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ये तीन अलग लाइन हैं। अब अगर इन तीनों लाइन को हम एक प्रॉपर वे में इंटरसेक्ट करवा दें, देखो जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को हम बना रहे हैं। अब इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को बनाएंगे, इंटरसेक्ट कर गई। जो थर्ड लाइन है, ये मान लीजिए लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और अब इस थर्ड लाइन के पैरेलल अगर हम इस लाइन को आगे यहाँ बढ़ा दें, ठीक, और इसके पैरेलल एक लाइन बना दें, देखो ये एक फिगर बन गया कि नहीं? ठीक है, एक जो एक फिगर बनाई है बाय इंटरसेक्टिंग थ्री लाइंस, ये एक क्लोज फिगर बना। तो ये क्या होता है? ये है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल में क्या होते हैं? थ्री एंगल होते हैं। ट्रायंगल को आप कैसे लिख सकते हैं? ट्राई प्लस एंगल। ठीक है, ट्राई मतलब थ्री। इसमें क्या होता है? तीन एंगल्स होते हैं। अब ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये है साइड ए, बी और ये है सी। इसका ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है, अब इस जो ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है? थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं और थ्री वर्टिसेस हैं। अब देखो साइड्स कौन कौन सी हैं? इस ट्रायंगल की साइड्स कौन कौन सी हैं? साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ये सी ए। कौन कौन सी साइड्स हैं? ए बी सी एंड सी ए। ठीक, एंड सी ए। तो ये उसकी इस ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, इसकी क्या हो गई? साइड्स हो गई। और इसके एंगल्स कौन कौन से हैं? तीन एंगल भी होंगे ट्रायंगल में। तो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? वर्टिसेस आपको पता है ना क्या होता है? जहाँ पे दो लाइनें या दो से अधिक लाइनें मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। तो वर्टिसेस क्या कौन कौन से हैं यहाँ पे? वर्टिसेस क्या है? ए बी एंड सी। तो इसके तीन वर्टिसेस हैं। तो ये था ट्रायंगल के साइड्स, एंगल और वर्टिसेस। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक, देखो जैसे आप पेन यूज करते हैं, ठीक है, क्या होता है कि जब पेन की रिफिल ख़त्म हो जाती है, तो बहुत बार तो होता है कि हम एक न्यू पेन ले लेते हैं, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं कि उसका हम रिफ़िल एक्स्ट्रा में अपने पास रखते हैं और उस रिफ़िल को चेंज करके फिर से उसमें एक नया रिफ़िल लगा करके और उस पेन को हम यूज करने लगते हैं। देखो, अब क्या था कि जो पेन थी आपकी, उसका एक स्ट्रक्चर जो था, उसमें एक पर्टिकुलर साइज़ की रिफ़िल ही एडजस्ट हो पाती है। आपने कभी कभी ये भी चेक किया होगा कि किसी दूसरे पेन का रिफ़िल अगर किसी दूसरे पेन में आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती, आपको उसको कट करना पड़ता है। कट करने के बाद भी, या फिर कभी कभी छोटी पड़ जाती है और उसके बावजूद भी उसमें प्रॉपर चलती नहीं है। ठीक, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, उस पर्टिकुलर रिफ़िल के लिए ही बना होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो रिफ़िल होती है, आप जो पेन लेते हैं तो उसकी हर पेन की अलग अलग रिफ़िल्स आती हैं। ठीक, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेन के लिए ही बना होता है। एक स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी पेन के लिए बना होता है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि जो रिफ़िल है, जो रिफ़िल आपके एडजस्ट हो रही है पेन में, वो एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर फिगर है उसका,
तभी एडजस्ट हो पा रही है। यही होता है कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक, अब देखो मान लीजिए सर्कल है, ठीक, ये है आपका सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ये है। अब अगर इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर मैं एक और सर्कल बना दूं, ठीक है, सेम साइज का एक सर्कल बना दूं मैं अगर, कि ये प्रॉपर इसी पे एडजस्ट हो जाए, इसमें ये नहीं एडजस्ट हो रहा है प्रॉपर, सेम इसी पे अगर मैं ऐसे सर्कल बना दूं, ठीक है, देखो सेम साइज का अगर सर्कल होगा ऐसे, ठीक, तो ये इसी पे एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कॉइन्स जो होते हैं, ठीक है, अगर कॉइन है, एक एक रुपए के सिक्के हैं या 2 रुपीज़ के सिक्के हैं, अगर वो सेम ईयर के हैं, ठीक, सेम ईयर के हैं, तो क्या होगा, एकदम एडजस्ट हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं। लेकिन अलग अलग या अलग अलग साइज शेप के हैं, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये के सिक्के भी अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, तो वो अलग अलग जब साइज़ के होते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं एक दूसरे पर। ठीक, ऐसे आप आइस क्यूब देखते हैं, आइस क्यूब क्या होता है, ये तो होता है एक फिगर क्यूब का, ये हो गया एक आइस क्यूब। ठीक, देखते ना उस पर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होती है, कि अगर आप उसको एक स्लाइस काटते जाएंगे आइस का, अगर एक स्लाइस 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 कट करते जाएं तो एकदम इक्वल फिगर आपको ऐसा कुछ आयताकार या फिर क्या कहते हैं स्क्वायर, ठीक, या आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर आपको मिलेगा कि नहीं। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and the angles of the other triangle. आपको ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है, तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, अगर एक ट्रायंगल के साइड और एंगल करस्पॉन्डिंग, जो अदर ट्रायंगल होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल होंगे, तो क्या होगा, वो जो ट्रायंगल होंगे दोनों जो अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका क्या, कॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब मान लीजिए आपको ट्रायंगल दिया गया है, ये है एक ट्रायंगल आपका, ठीक है, ट्रायंगल ए, दूसरा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, दूसरा ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का ये जो है, मान लीजिए ए है, ये बी वर्टिसेस है और ये सी वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, अभी आपको मैंने बताया था कि वर्टिसेस क्या होंगी। ठीक, अब सेम इसका साइज मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इसका एक ये एंगल हो गया, एंगल है, ये एंगल बी हो गया और ये हो गया एंगल सी। ठीक, ये एंगल सी हो गया, या आप इसको 1, 2 और 3 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब सेम इस ट्रायंगल में देखिए, जो ये ट्रायंगल सेकंड है इसमें देखिए ये क्या होगा, फिर आप इससे कंपैरिजन करें तो ये क्या होगा, साइड ए होगा, ठीक है, साइड ए नहीं, वर्टिसेस ए होगा, ये वर्टिसेस ए हो गया। ठीक, अब इसको हम ए बी सी नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एल एम और ये हो जाएगा एन। ठीक है, अब ए और एल जो है, वर्टिसेस ए और एल है, वो एक दूसरे के मतलब करस्पॉन्डिंग ये सेम है कि नहीं। ठीक, ए और एल, एन और एल साइड जो है ये कितना है, मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, कितना है ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक,
अब ऐसे ही इस फिगर में ये ए हो, इसको पी मान लीजिए, ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू की साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, आप देख सकते हैं जो साइड ए बी है 4 सेंटीमीटर है और दूसरा ट्रायंगल जो है एल एम एन जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है एल एम एन है और तीसरा पी क्यू आर है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है आपका, जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसका साइड जो ए बी है कितना है 4 सेंटीमीटर और जो ट्रायंगल एल एम एन है तो इसका जो एल एन है 4 सेंटीमीटर है, इक्वल है। ठीक है, अब ऐसे ही ए बी सी ट्रायंगल का जो साइड बी सी है 5 सेंटीमीटर, इसका एन एम साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी साइड कितना है 4.5 सेंटीमीटर और इसका एल एम साइड कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो साइड्स हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल के साइड्स हैं वो तो बराबर हैं। ठीक, जब साइड्स बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल नंबर 2 है आपका एल एम एन ट्रायंगल है, अगर मैं उल्टा करके इस पर रख दूँ, ट्रायंगल 1 पर अगर मैं ऐसे रख दूँ तो क्या बन जाएगा ये, तो क्या होगा ये, इसके कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं। अगर आप उसको देखेंगे तो जो ए बी सी और एल एम एन है वो एकदम एक दूसरे के इक्वल आएगा। ठीक है, ए बी सी और एल एम एन है तो एक दूसरे के एकदम इक्वल आएगा, उसमें कुछ भी आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि एक ही फिगर है ये। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कि अगर ट्रायंगल के साइड्स एंगल्स इक्वल हैं, वर्टिसेस उसकी सेम है। ठीक है, तो उसको क्या, अगर हम एक दूसरे पर उसको एडजस्ट कर देते हैं, एक दूसरे पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में यही था। ठीक, अब देखो, मान लीजिए एक फिगर है आपका, ये तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल था कि अगर साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं और एक दूसरे पर एडजस्ट कर दिया जा रहा है तो आपको लगेगा अगर दो ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट किया जा रहा है तो फिट हो जाएंगे एकदम, और आपको लगेगा कि एक ही ट्रायंगल है, इसमें दो ट्रायंगल नहीं है, एक ही ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो ये यही होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब देखो, अगर कोई फिगर है आपका, कोई मान लीजिए ये फिगर है, ठीक, इसको बनाया। ठीक है, अब सेम इसी पर मैं एक और लाइन बना दूँ। ठीक है, ये हो गया 2, ठीक, ये तीसरा हो गया इसी पर। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर अगर मैं कितने भी रखते जाऊँ, मतलब कितने भी स्क्वायर साइज का, सेम साइज का है, उस पर रखती जाऊँ तो एडजस्ट होता जाएगा कि नहीं। जैसे पाइप्स होती हैं, पाइप सेम साइज़ की होती हैं, उनको जब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, नल जो नल में यूज होती हैं, मतलब टैप में यूज होती हैं पाइप्स या वैसी पाइप्स होती हैं, एक दूसरे पे एडजस्ट होती जाती हैं कि नहीं। जॉइंट लगाना पड़ता है क्योंकि सेम साइज़ की होती हैं वो, सेम साइज़ के लिए उनके लिए उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का जॉइंट चाहिए होता है हमें, तो जॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे पे एडजस्ट होती जाती हैं। तो उसमें कहीं भी ऐसे दिखेगा नहीं कि हाँ कहाँ पे जॉइंट है, उसमें कहाँ से है। ठीक, अगर इक्वल साइज़ की है, अगर मान लीजिए रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक, इसको एडजस्ट कर दिया, अब इसी के ऊपर सेम एक और रिंग हो जाता है। ठीक है, इसी पर एक, ठीक है, अब इसी पे एक और रिंग हो गया ये। देखो ये एडजस्ट हो गया, इसके ऊपर एक और रिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो दिखेगा कि एक ही फिगर है, तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। और आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ ही लिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें जो थ्योरम्स है उसको पढ़ेंगे। अब आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है मैथमेटिक्स का, तो आ जाइए वापस, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच।